कार्यपत्रक नंबर 43 में है, निम्नलिखित वाक्यों में होने वाली क्रिया के काल को बताने वाले शब्दों को ढूंढकर लिखिए। क वाला, यह दुकानदार सामान कम तोलता है, तोलता है। फिर ख वाला, कल मैं विद्यालय नहीं गया, तो यहाँ पे नहीं गया, नहीं गया, यह वाला क्रिया के काल को बताता है। फिर ग वाला, बंदर केला खा रहा है, तो खा रहा है, खा रहा है। फिर आगे घ वाला, बबीता गीता से आगे निकल जाएगी, आगे निकल जाएगी, आगे निकल जाएगी, आगे निकल जाएगी। फिर है, कल चित्रकला की प्रतियोगिता होगी, तो यहाँ पे होगी। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए वाक्यों के काल को समझकर सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जैसे क वाला, वह सिनेमा जाएगा, तो ये भविष्यकाल की बात है। बीच वाला भविष्यकाल, इस पे हम राइट टिक करेंगे। ख वाला, तेज आंधी आई थी, तो ये भूतकाल की बात है, बीते हुए समय की बात है, भूतकाल। ग वाला, पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे, ये आने वाले समय में काम होगा, इसलिए ये भविष्यत काल है, भविष्यत काल पे हम राइट टिक करेंगे। फिर आगे घ वाला, आरती पढ़ रही है, यह क्रिया अभी जारी है, तो ये वर्तमान काल की बात है, तो वर्तमान काल पे हम राइट टिक करेंगे। फिर अगला, अगले माह हम लोग घूमने जाएंगे, ये आगे के बारे में योजना है, तो यहाँ पे भविष्यत काल पे हम राइट टिक करेंगे। तीसरा, वाक्यों को निर्देशानुसार बदलकर पुनः लिखिए। जैसे यहाँ पे, मैं इस घर में रहता था, ये भूतकाल का वाक्य था और हमें बदलना है इसको वर्तमान में, तो ये इस प्रकार से बना है, मैं इस घर में रहता हूँ। अब क वाला, मोर नाच रहा है, ये वर्तमान काल का वाक्य है और यहाँ पे भूतकाल में बनाना है, मोर नाच रहा था, मोर नाच रहा था। फिर आगे ख वाला, आपने आज क्या खाया, ये भूतकाल का वाक्य था, हमें भविष्यत काल में बदलना है, आप आज क्या, भविष्यत काल में बदलना है, खाओगे, खाओगे। प्रश्नवाचक चिन्ह। ग वाला, वह कॉलेज में पढ़ती थी, ये भूतकाल का वाक्य है, हमें वर्तमान काल में बदलना है, वह कॉलेज, वह कॉलेज में पढ़ती है, वह कॉलेज में पढ़ती है। फिर आगे घ वाला, कल विद्यालय में छुट्टी रहेगी, ये भविष्यत काल का वाक्य है, हमें भूतकाल में बदलना है, कल विद्यालय, कल विद्यालय में छुट्टी थी, कल विद्यालय में छुट्टी थी। फिर आगे वाक्य है, कल हम दिल्ली जाएंगे, ये भविष्यत काल का वाक्य है, इसको वर्तमान काल में बदलना है, आज हम दिल्ली, आज हम दिल्ली जा रहे हैं, जा रहे हैं। अगला कार्यपत्रक आगे है, कार्यपत्रक 44। यहाँ पर लाख की चूड़ी और कांच की चूड़ी के बीच बातचीत हो रही है। पाठ के अनुभवों के आधार पर संवाद को आगे बढ़ाकर लिखिए। अब ये कांच की चूड़ी बोल रही है, मैं कांच की चूड़ी हूँ, मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ, मेरे और भी कई गुण हैं, क्या आप इन्हें लिखेंगे? मैं लाख की चूड़ी हूँ, मैं भी देखने में कम सुंदर नहीं हूँ, थोड़ी महंगी तो हूँ, पर मेरे और भी कई गुण हैं, क्या आप इन्हें लिख पाएंगे? आइए हम इनको लिख लेते हैं। अब इसके गुण होते हैं कि नाजुक होती है, मैं नाजुक
हूँ, मैं नाजुक हूँ, मैं जल्दी टूट जाती हूँ, मैं जल्दी टूट जाती हूँ, परंतु मेरी चमक और सुंदरता के कारण स्त्रियां मुझे पसंद करती हैं। परंतु मेरी चमक के कारण स्त्रियां मुझे पसंद करती हैं। अब ये लाख की चूड़ी बोलेगी, ये कह रही है मैं मजबूत हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं टिकाऊ हूँ, मैं टिकाऊ हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं टिकाऊ हूँ और मैं आसानी से नहीं टूटती। आसानी से नहीं टूटती, आसानी से नहीं टूटती। फिर नीचे भी यहाँ पे चूड़ियाँ बनी हुई हैं, इसमें भी हम इनके बारे में विशेषता लिखेंगे। अब ये कांच वाली चूड़ी कहेगी मैं मशीनों से बनती हूँ, मैं मशीनों से बनती हूँ, मैं सस्ती हूँ, मैं सस्ती हूँ। और एक लाइन कहेगी ये मैं आधुनिकता का प्रतीक हूँ, मैं आधुनिकता का प्रतीक हूँ, मैं आधुनिकता का प्रतीक हूँ। अब ये लाख वाली चूड़ी कहेगी मैं कारीगरों के हाथों बनती हूँ, मैं कारीगरों के हाथों बनती हूँ। इसको कारीगर बनाते हैं, मशीनों में नहीं बनती है। मुझे शुभ अवसर पर पहना जाता है, मुझे शुभ अवसर पर पहना जाता है, पहना जाता है। कार्यपत्रक हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों विषय की वर्कबुक का कंप्लीट हल देख सकते हैं। थैंक यू।